हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। सीएम योगी के आदेश के बाद से अब जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में लोकसभा के चुनाव देखने के लिए मिले थे और लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो यूपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक था और होना आवश्यक भी था, क्योंकि आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय से यूपी के अंदर भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। यूपी में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर अभ्यर्थियों में नाराज़गी थी, या तो कहें नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर, या फिर यूँ कहें कि नई भर्तियों के साथ साथ पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि पेपर लीक की जो समस्या है वो हर राज्यों में जारी है, लेकिन यूपी के अंदर कई भर्तियों में पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं। अगर हम बात करें यूपी में पेपर लीक को लेकर, तो ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसके पेपर लीक के आरोप न लगे हों। इसी के साथ अगर बात की जाए 6 साल बाद यूपी में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, नई प्राथमिक जूनियर शिक्षक भर्ती के सीएम योगी आदेश के बारे में, साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर भी बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। कल की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से एक समीक्षा बैठक रखी गई थी और इस समीक्षा बैठक का जो उद्देश्य था वो सभी विभागों से उनके अंदर खाली पड़े हुए अलग अलग पदों के बारे में स्टेटस जानना था। किन पे भर्ती हो रही है, किन पे भर्ती चल रही है, किन की भर्ती होने की कगार पे है, या परीक्षा होनी है, या नियुक्ति पत्र देने हैं, या अभी भी पद खाली हैं और उनके जो विज्ञापन है वो निकालने हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर कल की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से एक समीक्षा बैठक बुलाई जाती है और उस समीक्षा बैठक के अंदर जानकारी तो ये भी मिली कि सीएम योगी के माध्यम से फटकार लगाई गई, कई अधिकारियों को आड़े हाथ लिया गया। अब इसमें अधिकारियों की गलती तो क्या ही हो सकती है, जब तक शासन ही इन भर्तियों को लेकर आदेश नहीं दे रहा था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का उदाहरण हमारे सामने है। सरकार के कहीं ना कहीं अंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के जो अध्याचन है फंसे हुए हैं, क्योंकि समकक्ष अहाता का जो विवाद है वो यूपीपीएससी कहता है कि शासन स्तर से लंबित है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को फटकार तो लगाई जा सकती है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत गलती सरकार की भी है। और इसी को लेकर जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी लिखी हुई है। खाली पदों पर जल्द होंगी भर्तियां, ऐसा आदेश सीएम योगी के माध्यम से दिया गया है। चुनाव के बाद से निश्चित तौर पर युवा में आक्रोश था। युवाओं ने कहीं ना कहीं अपना आक्रोश चुनाव के समय सरकार के ऊपर निकाला और इसका खामियाजा अब कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ा, जहां पे 62 सीटों के बजाय उनको 33 सीटें ही मिली। एक पेपर लीक का मुद्दा भी था, क्योंकि आपने देखा होगा हर भर्ती का पेपर लीक हुआ। अभी हाल ही में आरओ को देखा जाए, उसका पेपर लीक होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक होता है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें पेपर लीक का आरोप लगा था। लेखपाल के अंदर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था। यूपीएसआई को हम भूल नहीं सकते हैं ना। तो इसके अलावा 68,500 जहाँ पे कॉपियाँ तक जला दी गई थी। तो ये कुछ ऐसी भर्तियाँ थी जिनके पेपर लीक होने की वजह से कहीं ना कहीं सरकार की छवि तो खराब हुई थी। और इन भर्तियों में कई में पेपर लीक हो जाने के बाद परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई जो घोटाला करके नौकरी पा गई। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें इस बार चुनावी मुद्दा बना और चुनावी मुद्दा बनने की वजह से सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। और आनंद फानन में सरकार ने बुला ली एक बैठक में क्या होता है, लिखा हुआ है, लोकसभा चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के साथ पहली बैठक हुई। चुनाव के फीडबैक का असर साफ नज़र आया है। बैठक में युवा, किसान और आम लोगों की समस्याओं का समाधान तथा बुनियादी ढांचों के लिए विकास पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री योगी ने खाली पदों पर जल्द भर्ती को लेकर गन्ने के बकाया भुगतान, इसके अलावा आगे से 10 मई से पहले सभी परीक्षाएं कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही अनावश्यक बिजली कटौती को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव के स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा। चुनाव रिक्त पदों की भर्ती का मुद्दा जोरों से उठा। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि विभाग के शीर्ष अधिकारी होने के नाते विभाग से जुड़ी हर व्यवस्था को लेकर उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति होनी है वहां से प्रस्ताव तत्काल आयोगों को भेजा जाए और भेजने से पहले नियमावली को बारीकी से परीक्षण कर लिया जाए, जिससे कि चयन आयोगों को गलत और अधूरा प्रस्ताव न भेजा जाए। नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई अध्याचन का उपयोग किया जाए।
यानी कि ऑफलाइन माध्यम से अध्याचन न भेजें। जो भी अध्याचन भेजने हो उसको ऑनलाइन माध्यम से भेजें और इसको जल्द से जल्द कहीं ना कहीं कंप्लीट करने के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पे भी आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। ये भी मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें भी उसी से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं। अब बात यहाँ पे कही जा रही है सभी खाली पदों की भर्तियों को लेकर, तो इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर भी जो रास्ते हैं वो खुलने लगे हैं। क्योंकि आपने यहाँ पे जानकारी देखी, उत्तर प्रदेश के अंदर सीएम योगी का आदेश ये है कि जो अध्याचन भेजे जाएँ वो त्रुटिपूर्ण हो। अध्याचन भेजने से पहले नियमावली को कहीं ना कहीं ध्यान में रखा जाए। अब यहाँ अध्याचन त्रुटिपूर्ण की बात आती है तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि पहले इन्होंने अध्याचन गलत भेजे, ऑफलाइन माध्यम से अध्याचन भेज दिए। यूपीपीएससी कहता है कि हमें ऑनलाइन अध्याचन भेजो। नियमावली की बात आती है तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर पहले से ही विवाद है, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की नियमावली की वजह से ही मामला रुका हुआ है समकर चाहता को लेकर। तो उम्मीद है कि अब यहाँ पे इस भर्ती को लेकर भी जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए परीक्षाओं को लेकर भी आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो परीक्षाएं वो आयोजित हों। तो ऐसे में यूपी टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट है कि वो भी अब अपनी तैयारी तेज़ कर दें, क्योंकि शासन के माध्यम से दिए गए आदेश के मुताबिक अब यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है वो भी जल्द आयोजित की जाएगी। और नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि चुनाव खत्म होने के बाद हम नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर देंगे और सब कुछ सही रहा तो नई शिक्षक भर्तियों के साथ साथ पुरानी भर्तियों को पहले पूरा करेंगे, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे नंबर पर टीजीटी पीजीटी भर्ती होगी। तो वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी एक और बड़ी अपडेट को लेकर, क्योंकि इसका भी काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। लाखों बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी वैसे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार किया करते थे, लेकिन बीएड के प्राथमिक से बाहर हो जाने के बाद अब बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में सम्मिलित होंगे। तो ऐसे में 6 साल बाद नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि सीएम योगी ने कहा है कि सभी खाली पदों को भरा जाए। तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के भी बड़ी संख्या में पद खाली हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं, और अगर इन पदों को लेकर भी विज्ञापन जारी कर दिए जाएँ तो बीएड बीटीसी प्लस टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं हो सकती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि जो आदेश दिया गया उस आदेश का पालन किस तरीके से किया जाता है और कब तक विज्ञापन जारी होते हैं। लेकिन एक बात तो पूरे तरीके से साफ है कि चुनाव में कहीं ना कहीं जो सरकार को झटका लगा, उस झटके की वजह से ही पहली मीटिंग शिक्षक भर्ती या फिर नई भर्तियों को लेकर देखने के लिए मिली है। ये दर्शाता है कि अगर आप एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाएं और चुनाव के समय कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए और चुनाव में सरकार को झटका दिया जाए तो इसका बेनिफिट 100% देखने के लिए मिलता है। क्योंकि हमने पहले भी देखा था विधानसभा चुनाव के अंदर अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में शिक्षक भर्तियों को लेकर दबाव बनाया था, लेकिन उस समय पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर ज़्यादा कुछ खास चीज़ें हमें देखने के लिए नहीं मिल पाई। सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती की अनाउंसमेंट भी की थी, लेकिन नहीं हो पाया। सरकार चुनाव में उतर गई झूठे वादे करके, लेकिन जब चुनाव में उतरे तो विधानसभा चुनाव के अंदर सीएम योगी को जो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़ी संख्या में बहुमत प्राप्त हुआ। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि बड़ी संख्या में जब बहुमत प्राप्त होता है तो सरकार इस बात को समझ लेती है कि हमें अब कुछ ज़्यादा नया करने की आवश्यकता नहीं है, अपने बेसिक्स पर रुका रहना है। क्रिकेट में नहीं देखते आप, क्रिकेट देखते होंगे, वहाँ पे कहते हैं ना कि भाई एक मैच अगर वो जीत जाए तो कहते हैं हमें कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम ऐसे ही अपनी टीम के साथ खेलेंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। अब वो बात अलग है कि एक मैच तुक्का से जीत गए, हो सकता है कि अगले मैच में कोई लेफ्ट आर्म बॉलर आ जाए और सारे के सारे एलबीडब्ल्यू हो जाए, तो वही हालात यहाँ पे हुआ। तो सरकार को इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। जब तक आप कुछ चीज़ों के लिए दबाव नहीं बनाएंगे तब तक सरकार को लगेगा कि हमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर वो पुराने धड़ल्लों पर ही चुनाव लड़ते रहेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव में सरकार की छवि को एक बड़ा झटका लगा है, जो उम्मीद हुआ करती थी उससे कहीं ना कहीं परे उनको नतीजे मिले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन भर्तियों को लेकर जो आदेश दिए गए वो कब तक पूरे होते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नई शिक्षक भर्तियों की उम्मीद जगी है, जिसमें नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, एलटी गेट, टीजीटी बिजली, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियां। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।